हेलो दोस्तों, आज अपन लोग प्रतिरोध के सवाल करने वाले हैं जो कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। तो उन्हें सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम का डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं R1, R2, R3। तो इसका फॉर्मूला जब होता है तो अपने 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट कर सकते हैं। ठीक है, जब इसी क्रम में अगर समांतर क्रम जुड़े थे और रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो, तो उस समय आप इसी का फॉर्मूला आर टी बराबर R/N लगा सकते हैं जब रेजिस्टेंस के मान सेम हो। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं कि दूसरा है अपना श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का डायग्राम भी अगर आपको बता दूं तो एक ही रेखा में जुड़े रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में आते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार। ठीक है, उसमें अलग अलग रहते हैं, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में समांतर रहते हैं, जैसे R1, R2, R3। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर उसी प्रकार से इसके मान भी अगर सेम रहते हैं, रेजिस्टेंस के मान सेम रहते हैं, तो उस समय इसका फॉर्मूला हो जाएगा N × R। ठीक है, ये इसके दो फॉर्मूले हो गए। अब हमें देखते हैं कि इससे आधारित सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपका ये रहा। जैसे कि आपने देखा कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में भी जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि समांतर क्रम वाले जोड़ देना है। ठीक है, समांतर क्रम वाले जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर निकाल लेंगे अपन लोग 1/2 प्लस 1/2। ओके, तो 1/r बराबर आ जाएगा, जैसे नीचे की संख्या सेम होती है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो अपन इसका एक रख देंगे। 1 + 1 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा अपने पास 1/r बराबर 2/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1/r बराबर आ गया 1। इसी प्रकार अपन इसे पलट के रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही ओम आएगा। ठीक है, 1 ओम आने के बाद आपके यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, रेजिस्टेंस एक न्यू जुड़ जाएगा जो कि तीनों किस में जुड़ गए? श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों को जोड़ देंगे अपन श्रेणी क्रम में। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आप यहाँ से नाम ले लीजिए तो R बराबर फॉर्म में निकल जाएगा अपना 2 + 1 + 2। तो R बराबर आ जाएगा अपना 2 2 4 1 5। कितना आ जाएगा? 5 ओम। ठीक है, तो इसका आपका आंसर ये हो गया इस प्रकार। ठीक है, देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से ये रहा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपको कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने का एक तो आपको सिंपल तरीका मैंने ऊपर बता ही दिया। अगर आप चाहो तो इसे शॉर्ट डाइट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए अगर दोनों रेजिस्टेंस का मान सेम होता है तो आप डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं RT बराबर R/N। तो आप दोनों रेजिस्टेंस का मान वैल्यू सेम है तो आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो RT बराबर आपका आ जाएगा 8/2। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस संख्या रखनी है आपको 1 2, तो 2 2 चौके 8, मतलब RT बराबर कितना आ गया आपका? 4 ओम आ गया। तो आप इस प्रकार डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपका इसे समांतर क्रम में जोड़ा तो 4 ओम आ गया। आप उस 4 ओम को जो आपने निकाला है और आपका एक जो रह गया था वो दोनों किस में जुड़ जाएंगे? आपके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो R1 प्लस R2 आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? तो 8 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, समय उस एलसीएम लेके ना करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब सेम वैल्यू हो आप तभी इसका यूज़ करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहले आप इन दो को किस में जोड़ना है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ना है, इसे भी समांतर क्रम में जोड़ना है। जब दोनों समांतर क्रम में जुड़ जाए तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यानी कि अगर आप नाम देना चाहते तो नाम दे सकते हैं, जैसे R1 R2, जैसे R3, जैसे R4 नाम दे दीजिए अपन। ठीक है, नाम देने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे अपन लोग, जैसे कि 1/r बराबर, यहाँ कुछ भी मान लो, R' मान ले रहे हैं, R' बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसकी वैल्यू रखते हैं तो 1/8 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करते हैं
तो कितना आ जाएगा अपने पास, एलसीएम 8 ही आएगा। 8 एकम 8, 8 एक ही बनेगा, 2 चौके 8, 4 एकम 4 ही बनेगा। तो अपने पास आ जाएगा कितना, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/r डैश की वैल्यू 5/8 आ गई। अगर इसे पलट के रखेंगे तो r डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8/5, मतलब इसका हमेशा उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसे जोड़ते हैं साइड में, तो r 1/r डबल डैश बराबर r3 प्लस r4, इसकी वैल्यू रखते हैं तो 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये कितना हुआ है 5.12। इसे भी आप पलट के रख दीजिए। अगर आप इसे पलट के रखते हैं तो आपकी वैल्यू वही आ जाएगी 12/5। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, किसको, श्रेणी क्रम में। जैसे आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन आ गया, एक आपका यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉमन, तो ये दोनों किस क्रम में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने जाएंगे तो आप श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं कुछ इसके लिए न्यू पेज ले लेता हूँ। तो उस सवाल को वहाँ के जोड़ने, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जैसे कि अपने लगाना है श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो r बराबर r डैश प्लस r डबल डैश। r बराबर अपन ने निकाली थी वैल्यू अभी r डैश की 8/5 और r डबल डैश की वैल्यू निकाली थी अपन ने 12/5। तो यहाँ रखते हैं 8/5 प्लस 12/5। ठीक है, तो 8, अब देखो नीचे का अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना, आप नीचे सेम है तो एक ही नंबर आएगा हमेशा, और ऊपर के नंबर जोड़ते हैं, अगर प्लस का साइन है तो जोड़ देते हैं, अगर माइनस का हो तो घटा देते हैं। तो r बराबर आ जाएगा 12 8 20/5, 5 चौके 20, मतलब r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 ओम। ठीक है, उस क्वेश्चन का ये रहा आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, वो जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे थोड़े से, लेकिन यहाँ से देखना क्वेश्चन, ये देखना क्वेश्चन, ये आते हैं अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ आपकी लाइन है इस प्रकार से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ कन्फ्यूजन ये रहती है कि इसे समांतर क्रम जोड़ें, इसे श्रेणी क्रम जोड़ें, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको याद रखना है ये सब किसमें, समांतर क्रम में रहते हैं। कौन सी क्रम में, ये समांतर क्रम में। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला यूज़ कर देना है इस प्रकार से कुछ। और आपको मैंने बता दिया, अगर आप देखो तीनों समांतर क्रम में है और सेम है तो आपको लगाना है, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यूज़ कर सकते हैं। तो 1/r बराबर 6 सेम है तो सेम आ जाएगा 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अपने पास आ जाएगा 1/r बराबर 3/6, 3 दूनी 6, मतलब r बराबर अपने पास 2 ओम आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें इस लॉन्ग मेथड को ना यूज़ करके आप शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि RT बराबर जब समांतर क्रम में सेम रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं तो आप वहाँ पे R/N यूज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे ये यूज़ करो तो 6/1 2 3, यहाँ पे बस 3 है इसके लिए, 3 दूनी 6, तो आपका देखो टोटल मान आ जाएगा 2। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इस क्वेश्चन में मतलब ये है कि यहाँ पे देखो वैल्यू सेम थी तो आप इसमें डायरेक्ट ये लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ अपन वैल्यू रखते हैं 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 1/r बराबर, एलसीएम कितना आएगा तो अपने यहाँ पे लेके दिखा देते हैं। अगर ले लेते हैं डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम कितना आएगा अपना, इसका 30 आएगा। ठीक है, 30 एलसीएम आने के बाद इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15, इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, इसे काटेंगे कितने बार जाएगा 5 बार। ठीक है, इसे जोड़ते हैं तो 15 5 20 और 6 21, मतलब अपने पास आ जाएगा 1/r बराबर 21/30। इसे काट देते हैं, 3 7 21, 3 10 29, तो r बराबर वैल्यू हो जाएगी 10/7। पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना कि आपको जब सेम वैल्यू हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सेम वैल्यू ना हो इसी डायग्राम में तो आपको समांतर क्रम का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।